स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा के इन-लॉज फाइनली आ चुके हैं मुदाहा से। देखिए, कम से कम देख के अच्छा लगा कि अंकल आंटी आ गए, क्योंकि अभी तक सब यही सवाल कर रहे थे। हो सकता है मना लिया हो, क्योंकि लास्ट टाइम सब लोगों को लगा कि रूठ गए हैं और इस वजह से व्यूज़ भी बहुत कम हुए थे साहिबा के। कारण ये था कि आंटी को रोते हुए देख के, और अंकल जी नहीं थे तब जब ये लोग आ रहे थे सी ऑफ करने के लिए, वो खड़े नहीं थे घर के नीचे, तो सबको लगा था कि वो नाराज़ हैं जाहिद से और साहिबा से। तो इस बार दोनों आ गए, अच्छा लगा। यही तो हम चाहते हैं कि जो बड़े बूढ़े हैं वो आए और उनकी रजामंदी से सब कुछ हो, उनकी खुशी से सब कुछ हो। देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही व्लॉगर्स अपने मॉम डैड से दूर रहते हैं, पर कम से कम उनके माँ बाप दुखी तो नहीं दिखते। यहाँ पे अगर साहिबा के इन लॉज खुश दिख रहे हैं व्लॉग में, तो सबको अच्छा ही लगा, राइट। अब एक तरफ जनाब जो है वो इस चीज़ को हमेशा ब्रैग करते हैं कि मैं अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता हूँ, उनकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, है ना। यही सब कुछ जाहिद के केस में अगर आप लोगों को याद होगा, इवन ऑन मदर्स डे ही विश्ड एवरीवन, इवन हिज मदर इन लॉ, बट नॉट हिज ओन मदर। तो जैसे हम मैडम के लिए कहते हैं, वैसे जाहिद के लिए भी मैं कहूँगी दैट रिस्पेक्ट योर इन लॉज, ऑफ कोर्स गिव देम लव, treat them at par with your parents, but do not insult your parents in front of your in-laws. अब ये बैलेंस बनाना कहना बहुत आसान है, पर हर कोई बना पाए ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक तरफ से डोमिनेंस होती ही है। बट अब मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि हो सकता है बिकॉज जाहिद अपने पेरेंट्स को ऊपर फ्लैट दिखाने ले जा रहा था, जो कि एज पर साहिबा उसके फ्रेंड के लिए था। बट मेरी सब्सक्राइबर बिल्कुल सही बात कह रही थी, पॉइंट आउट कर रही थी कि अगर वो ऊपर लेके जाके दिखा रहे हैं कि ये घर होगा, तो इतना एफर्ट अगर वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक अलग सी बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स के लिए, जाहिद अपने पेरेंट्स के लिए घर देख रहा हो। सो दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और मुझे लगता हो सकता है कि सेम बिल्डिंग में या तो रेंट पे अवेलेबल ना हो, बिकॉज हमें तो पता है कि जनाब और मैडम ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग ले चुके हैं और उनकी मदर नीचे रेंट पे रहती हैं। वो आई गेस एक लौता घर था, रह गया होगा, जो इन लोगों ने रेंट पे ले लिया, और अब उसके बाद आई डोंट थिंक कोई बचा है इस वजह से। और सेम घर में हो सकता है जी माँ बाप ने ही कहा हो, आई एम नॉट श्योर, अगेन एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये मुझे बात समझ नहीं आती, बार बार एक ही चीज़ कहनी, ये बड़ा रूम बड़ा रूम बड़ा रूम। ये बड़ा रूम पहले भाभी के लिए तैयार हुआ, भाभी नहीं रही। ये बड़ा रूम पहले इन-लॉज के लिए तैयार हुआ और इन-लॉज भी नहीं रह के गए यहाँ पे। बड़ा रूम किसके लिए तैयार हो रहा था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हर बार बड़े रूम का गद्दा बदला जाता है, हर बार बड़े रूम को तैयार किया जाता है, पर जिसके लिए किया जाता है वो वहाँ कभी नहीं रहता। ये मिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आई। और अगर साहिबा कभी आप ये समझाना चाहो तो समझा ज़रूर देना कि हर बार जब ये बड़ा रूम किसी के लिए तैयार किया जाता है तो उलट और पलट हो जाता है, और आप बड़े रूम में रह जाते हो और छोटे रूम में वो इंसान रहता है जिसके लिए एक्चुअली में तो बड़ा रूम बना था। मुझे तो लगता है कि इसकी भाभी ने बड़प्पन दिखाने के लिए छोटा रूम ले लिया और अनकंफर्टेबल होके रही, जिसके बाद बच्चे को ठाक ठुक वाले घर में ले गई। जो समझ जाए वो ठीक, और जो ना समझे वो उनका। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़, इन लॉज की बात करते हैं तो वो तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही सिंपल है, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है उनका। खुद ही उन्होंने कह दिया हो कि बेटा नहीं, आप रहो बड़े रूम में, हम छोटे में रहते हैं। क्या जो भी है, बट इवेंचुअली रहती यही है, बड़े रूम में कोई और नहीं रहता। अच्छा, मुझे एक बात आप सबसे पूछनी है कि जब ऊपर बुद्धि बट रही थी तो साहिबा क्या समोसे लेने गई थी? नहीं, उसने अपने घर में कुक रखी है, राइट। फ्रेंड्स, सुबह का खाना ये बना देंगी, रात का हम देख ले। हम कौन देखेगा, कौन? यानी डॉक्टर खाला। मतलब उनकी ड्यूटी आपने ज़रूर लगानी है। शी हैज़ बीन सफरिंग अ लॉट फ्रॉम स्टमक एक, फ्रॉम फैटी लिवर, फ्रॉम नी पेन एंड वॉट नॉट। तो उनको आप आराम दे दो ना। अरे अगर आप 24 आवर्स का कुक लगा भी दोगे तो फिर आपको इशू क्या है? यहाँ पे पैसों की कमी है? नहीं, मैं बताती हूँ किस चीज़ की कमी है, नीयत की। पैसे लगाने का मन नहीं करता। वैसे चारों तरफ खर्चना है, सही जगह पे जहाँ पे लगाने चाहिए आपको, वहाँ पे आप पैसे नहीं खर्चोगे, बिकॉज वहाँ घबराहट होती है ना फ्रेंड्स। सुबह सुबह का खाना बना के जाएगी कुक, क्यों भाई? 3 वक्त की कुक लगा लो ना। आपकी अम्मी नहीं बनाती एज की वजह से, अंडरस्टूड। आप नहीं बनाते घबराहट की वजह से, अंडरस्टूड। तो फिर डॉक्टर खाला को क्यों आपने फ्री की कुक रखा हुआ है? और सबसे बड़ी बात है, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि आप मुंबई जब जब आते हो तब तब ही डॉक्टर खाला आती है, क्योंकि इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? और बड़ी अफसोस है मुझे ऐसी मेंटालिटी पे, जहाँ पे किसी के लिए कुछ करने का मतलब ये होता है कि सामने से उस इंसान से उतना ही एक्सट्रैक्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ हिज और हर सर्विस।
अगर आप उनके बच्चे पढ़ा रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, सारे लोग आप सब समझ जाओगे, उनके बच्चे दिखा दिखा के, उनको चीज़ें दिला दिला के जो कंटेंट बन रहा है उससे कितने लाखों आ रहे हैं। तो देखा जाए आइसोलेशन में कोई भी व्लॉग नहीं बन सकता। ये बच्चों का इनपुट है, बच्चों की हेल्प है, जहाँ पे खिजा पर्टिकुलरली इसकी कैमरामैन बनी रहती है इन ऑल मॉल वीडियोस व्लॉग्स। वहाँ पे अगर बच्चों को हटा दिया जाए, इसका एक व्लॉग पूरा ना हो और इतने तो व्यूज़ ही ना आए, क्योंकि आधे ज़्यादा व्यूज़ बच्चों के चक्कर में आते थे। तो आज अगर आप उनकी मदर को इतना यूज़ करते हो कि जब आप मुदाहा जाते हो तो वो साथ जाती हैं, क्योंकि वो आपकी कुक हैं पार्ट टाइम, एंड सिमिलरली जब आप यहाँ आते हो तो वो खाना बनाती हैं, तो आप गलत कर रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चे डिपेंडेंट हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा आप देते हो। बट कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो कंटेंट उनसे ले लेते हो कि लाखों में कमा चुके हो सिर्फ उन बच्चों के नाम से। बिना बात को बड़े बड़े जिम्मे अपने सिर पे लेना, मैं बिरयानी बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी, और उसके बाद दुल्हन की तरह हाथ टच करके वेसल पे और पीछे हट जाना और फिर वो सर्व कर देना अपना नाम लगा के, दैट इज कॉल्ड असली गुनाह। पीछे आपके खड़ा हुआ जो इंसान है वो हमें दिख रहा था, थाली में मसाले लेके जो आया था वो भी हमें दिख रहा था। तो फिर आप किस लिहाज से कहते हो कि आपके हाथ की बनी हुई है? आपने महान बनना था तो आपने फ्री फंड में बिरयानी का जिम्मा लिया, वरना दाल और भिंडी और रोटी अच्छा खासा पेट भर देती है। मैं बिरयानी बनाऊं क्यों, जब आपको नहीं बनानी, ना आपको आती है, ना आपको बनानी है, क्योंकि आपको किसी से हेल्प लेनी है। कौन? डॉटर खाला। देन व्हाट्स द पॉइंट? बट आपको ये सब कुछ करना था, उसके बाद दिखना है कि मैं कितनी थकी हूँ। क्यों? कड़छी घुमाने की थकावट थी वो? बिकॉज आपके व्लॉग में साफ दिख रहा था कि सारे के सारे मसाले जचा के तक तो आपकी डॉटर खाला लाई है ना? तो जब सब कुछ सामने दिखता, अच्छा आप दिखाते भी हो। ये कमियां दिखाने का कारण ये है कि जब आप कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सब लोगों ने कमेंट करके बताया था मुझे कि ऐसे कैसे डॉटर खाला को इलायची का पता नहीं था कि इलायची पाउडर कैसे बनाना है। तो उनको पता था, ये उनको प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि आपको ये एक्ट करना है, दैट यू डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो फिर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलोगे अरे ऐसे करना होता है, अरे इसको ऐसे करना होता है। जब कमेंट्स इंक्रीज होते हैं तो साहिबा के चैनल की एंगेजमेंट बढ़ती है, और अभी तो व्यूज की बेहद जरूरत है साहिबा को। नॉट दैट कम आ रहे हैं, 1 मिलियन काफी होते हैं, पर ग्रीडी हूँ ना फ्रेंड्स, क्या करूँ। तो राइट नाउ शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से एंगेजमेंट आ जाए। अभी अपनी स्टोरी पे पूछ रही थी वो कि शादी का व्लॉग देखना है, तो मैं बोलूंगी नहीं देखना। जब साहिबा आपके भाई पूरा का पूरा व्लॉग डाल चुके हैं डिटेल में, तो अब आप कौन से एंगल से दिखाओगे हमें? आप ये बताओ ना। नहीं, यही तो मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हर एंगल से एक ही चीज को देखने से कोई फर्क पड़ता है? लिटरली आपके भाई के व्लॉग में अगर आप डबिंग करके फ्रेंड्स यहाँ पे शादी शुरू हो रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कबूल है कहने में, उससे ज्यादा तो जाहिद को घबराहट हो रही थी, मुझे पता है ना कि उसने कौन सा फट्टा मोड़ लिया है फ्रेंड्स। तो घबराहट का सिलसिला हमें नहीं सुनना और इसलिए रहने दो। और मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज डोंट वेट फॉर हर शादी वाला व्लॉग, क्योंकि वो भैया डाल चुके हैं। इनके भैया भी कम ग्रीडी नहीं है। बहन की शादी का व्लॉग अपने ही चैनल पे हाथों हाथ डाला था कि भैया बहन की शादी कराई है, महान तो बना हूँ। पर अल्टीमेटली कोई नहीं समझा कि ये शादी भी इनकम का जरिया थी, जितना लगाया उससे दुगना कमा लिया। वरना मैं इसी जनाब से पूछना चाहती हूँ कि अगर अपनी शादी का वीडियो आपके चैनल पे आता है तो आपकी बहन की शादी का वीडियो तो उसके चैनल पे आना चाहिए था। आपने बिल्कुल गलत चीज करी थी, जहाँ पैसों के पीछे आपने अपनी बहन की शादी का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया, और उसकी शादी को भी मैडम और जनाब ने अपने लिए एक तरीके का इनकम जनरेट करने वाला इवेंट बना दिया। उन्होंने अच्छे से मार्केट करा अपने व्लॉग्स पे, एंड देन दे सोल्ड इट थ्रू व्यूज। क्या आया? बहुत सारा पैसा। बट कितनी बुरी बात थी ना कि इनको पता था कि इतना पैसा आने ही वाला है इसके व्लॉग्स के थ्रू, हम इतना कमाने ही वाले हैं, तो दिल खोल के खर्च देते। कम से कम जो कपड़ों को लेके हुआ था कि रेडीमेड नहीं लेंगे, हम तो हाथों से सिलवाएंगे, आपने जगह जगह पैसे जो बचाए हैं, लास्ट में आपने जिस तरीके से खाना परोसा, वो सब कुछ आई गेस अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जब आप शाहरुख की तरह खड़े होते हैं तो शाहरुख वाला स्टैंडर्ड भी तो फॉलो करना था। सिर्फ पोज मारने से तो कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता ना। बड़ा करना पड़ता है, जो कि ना ही जनाब करते हैं ना ही सालू। लास्टली आई विल कंक्लूड दिस पॉडकास्ट बाय स्टेटिंग कि बहुत अच्छा लगा जाहिद के माँ बाप आए,
हंसी खुशी उनका वक्त बीता इन मुंबई। आई होप आगे भी वो खुश रहेंगे और हमें खुश ही दिखेंगे, रोते हुए नहीं दिखेंगे आपके व्लॉग्स में। एंड इसके अलावा बहुत बुरा इस बात का लगा कि आपके घर में एक बड़ी बुजुर्ग हैं, आपकी मदर के बराबर हैं, परंतु आप उनको एक कुक की तरह यूज करती हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। व्हेन यू कैन अफोर्ड द बेस्ट कुक आउट देयर, आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है, दिल बड़ा करो सालू, आप ही दिल बड़ा करो। और अगर आप किसी की मदद ले रहे हो तो ऑनेस्टली दिखा दो। आप कहते हो ना मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो जहाँ ऑनेस्टी की जरूरत है वहां दिखा दो कि यहाँ मैंने हेल्प ली थी। इससे आपके जो व्यूअर्स है वो ऑफेंड नहीं होंगे, कम से कम आपको झूठा नहीं कहा जाएगा और लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है इसने इतना काम किया था और इतना काम करा डॉक्टर खाला ने, जो आपको नहीं कराना चाहिए। हायर अ फुल टाइम कुक एज सुन एज पॉसिबल साहिबा। दैट बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।